तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के डेली इंफ्रा न्यूज़। दोस्तों पहले अपडेट इंडियन रेलवेज़ की तरफ से आ रही है, जहां पे इंडियन रेलवेज़ ने वैक्सीनेशन ड्राइव के दौरान पिछले 5 डेज में 3200 रेलवे एम्प्लॉयज़ को वैक्सीनेट कर दिया है दिल्ली के अलग अलग स्टेशन से। जहां पर दिल्ली डिवीजन ने जिंद, पानीपत, शामली, रोहतक, आनंद विहार, शकूर बस्ती, तुगलकाबाद, हजरत निजामुद्दीन, दिल्ली जंक्शन और न्यू दिल्ली के रेलवे स्टेशन में वैक्सीनेट कर दिए हैं। इसी के साथ रेलवे मिनिस्ट्री 86 हॉस्पिटल्स पर ऑक्सीजन प्लांट सेटअप करने का काम कर रही है, जिसमें 4 करेंटली ऑक्सीजन प्लांट्स ऑपरेशनल हो चुके हैं और 52 ऑक्सीजन प्लांट्स सैंक्शन कर दिए गए हैं और 30 ऑक्सीजन प्लांट्स को वेरियस स्टेजेस में ऑपरेशनल करने पर काम चल रहा है। दोस्तों अगली अपडेट इंडियाज लार्जेस्ट ड्रग वायल मेकर स्कूट कैश की तरफ से आ रही है, जहां पे स्कूट कैश का ऐसा अनुमान है कि उनका सालाना वायल सेल्स 3 गुना बढ़ जाएगा कोविड-19 वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से। इंडिया वर्ल्ड का वैक्सीन हब है और जितना वैक्सीन मैन्युफैक्चर होता है उसको फिल करने के लिए भारी मात्रा में वायल की जरूरत होती है। कंपनी का ऐसा मानना है कि फाइनेंशियल ईयर 2021 से 22 में 380 मिलियन वायल का सेल होगा। दोस्तों अगली अपडेट हैदराबाद बेस्ड फर्म ग्रैन्यूल्स इंडिया की तरफ से आ रही है, जहां पे ग्रैन्यूल्स इंडिया आने वाले 3 सालों में 1000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे अपना प्रोडक्शन को एक्सपेंड करने के लिए, जिसमें न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करना भी शामिल है। ग्रैन्यूल्स इंडिया का प्लान है कि 180 करोड़ रुपए मल्टीपल यूनिट्स पैलेट सिस्टम MUPs ब्लॉक में इन्वेस्ट किए जाएंगे। 250 करोड़ रुपए एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स API कैपेसिटी को एक्सपेंड करने में इन्वेस्ट किए जाएंगे एंड 320 करोड़ रुपए न्यू फॉर्मुलेशन प्लांट्स को सेटअप करने में इन्वेस्ट किए जाएंगे। दोस्तों अगली अपडेट झारखंड से आ रही है, जहां पे एक सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड 2 ऑक्सीजन प्लांट सेटअप करेगी रांची और रामगढ़ में, जिससे कोविड-19 पेशेंट्स की ऑक्सीजन की सप्लाई बिना किसी दिक्कत के हो सकेगा। ये 2 प्लांट्स को सेंट्रल हॉस्पिटल रांची के कांके में और रामगढ़ के नया सराय में सेटअप किए जाएंगे। ये दोनों ऑक्सीजन प्लांट्स को 1.57 करोड़ रुपीज में बनाया जा रहा है। दोस्तों अगली अपडेट EV मैन्युफैक्चरर ओकिनोवा ऑटोटेक की तरफ से आ रही है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ओकिनोवा ऑटोटेक ने 150 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का प्लान किया है अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों यही था आज का डेली इंफ्रा न्यूज़। आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास के बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। लाइक करें दोस्तों वीडियो को, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, ऐसी इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो हर किसी तक पहुँचे। कमेंट करें दोस्तों आपको किस टॉपिक पर वीडियो देखना है या मैं अपने वीडियो में और क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों कल फिर एक न्यू डेली इंफ्रा न्यूज़ के साथ। जय हिंद।